हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस वीडियो में आप क्लास सेवेंथ के लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्लाइमेट हैज़ हेडिंग है आपकी 7.3 क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, जो भी डिस्कस किया जा चुका था इससे पहले की वीडियो में, एंड एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, जो अभी डिस्कस करेंगे। जलवायु और अनुकूलन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट सब पर इफ़ेक्ट डालता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्लाइमेट का गंभीर असर होता है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स गंभीर, गहरा असर होता है। अब आइए देखते हैं क्या क्या प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव। एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट होते हैं, जिस कंडीशन वो रहते हैं उस कंडीशन वो सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट कर ले जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess special features to protect themselves against the extreme cold or hot. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट्स, जानवर जो कि बहुत ठंडे या बहुत गर्म स्थानों पर, बहुत ठंडे वाले या फिर बहुत गर्म वाले प्लेस पर रहते हैं, उनमें कुछ विशेष फीचर्स, स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं जो कि उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। या फिर वहाँ बहुत एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी होगी तो उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 7। Recall from chapter 9th of your class 6 science book the definition of adaptation. रिकॉल करो चैप्टर 9 जो कि आपके क्लास 6 में पढ़ा था साइंस की बुक ने, साइंस की बुक में कि एडॉप्टेशन की डिफिनेशन क्या है। एडॉप्टेशन की डिफिनेशन चैप्टर 9 क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा है। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फीचर्स एंड हैबिट्स, जो बॉडी फीचर्स है और जो उनकी हैबिट्स हैं, वो एनिमल्स को अडॉप्ट करने में, एनिमल्स को अपने सराउंडिंग के अडॉप्ट करने में उनको हेल्प करते हैं। और इस तरह से उनके रिज़ल्ट ये आता है, परिणाम ये होता है कि वो उस प्रोसेस में उनका उस तरह से विकास हो जाता है। इन चैप्टर 9 you will learn about the effect of weather and climate on the soil. In chapter 9 में आप वेदर और क्लाइमेट का इफ़ेक्ट देखेंगे सॉइल पर। हियर वी विल स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। और इस लेसन में हम सिर्फ जानवरों पर ही इन सब का इफ़ेक्ट देखेंगे। मीन्स वेदर और क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट होगा वो सिर्फ किस पर, ओनली ऑन एनिमल्स। In class 6, you have read about adaptation of animals to certain habitats. Okay. क्लास 6 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अडॉप्टेशन के बारे में कि कुछ एनिमल्स की अडॉप्टेशन सर्टेन हैबिट्स में वो अडॉप्ट कर लेते हैं। For example, adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. एग्जाम्पल के फॉर्म पर यहाँ हम डिस्कस करेंगे पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों के जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अडॉप्ट कर लिए हैं। As the name suggests, the polar regions are situated नियर द पोल्स, डैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे ही अगर कोई बताता है कि हम पोलर रीजन की बात करेंगे तो माइंड में एक ख्याल आता है, पोलर रीजन मतलब पोल के पास की बातें, जैसे जो कि मेनली क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑटोमेटिक ही एक माइंड में एक खाका बन जाता है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट belongs to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian regions of Russia। कुछ बहुत अच्छे से जाने जाने वाले कंट्रीज़
जो कि पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं उनके नेम ये हैं, मतलब पोलर रीजन्स उनके कंट्री क्षेत्र में आते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का यूएसए का एक पार्ट है, और साइबेरिया जो कि रसिया का ही एक हिस्सा है। एग्जाम्पल ऑफ सब कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ जिस क्षेत्र में पड़ते हैं उनकी उन देशों के नेम हैं इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। कम टू एक्टिविटी 7.2. Take an outline map of the world. Mark the polar region in blue. Similarly, mark the tropical region in red. एक वर्ल्ड लेवल का मैप ले लीजिए और उसकी आउटलाइन जिसकी बनी हुई होनी चाहिए, और वहाँ पोलर रीजन जहाँ पर है जो एरिया उसको ब्लू कलर से मार्क कर दीजिए, और जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको रेड कलर से। ओके, कम टू नेक्स्ट हेडिंग, द पोलर रीजन। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन प्रेजेंट करता है, अगर पोलर रीजन हम सिर्फ अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि क्लाइमेट की एक एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड, चरम सीमा एकदम कह लीजिए। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये क्षेत्र स्नो से पूरा ढका होता है, बर्फ़ से पूरी तरह से ढका होता है, और लगभग पूरे साल यहाँ बहुत ठंडी होती है। For 6 months, the sun does not set in at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. यहाँ पर 6 महीने तक सूरज नहीं डूबता है, लगातार सनराइज रहता है, और 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता है, मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। In winters, the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. विंटर सीज़न में मीन्स ठंडी के सीज़न में क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सीवर कंडीशंस। एनिमल्स लिविंग देयर हैड अडॉप्टेड टू दीज सीवर कंडीशंस। यहाँ पर जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं यहाँ की सीवर कंडीशन को। यहाँ इतनी ख़तरनाक जो ठंडी, इतनी गंभीर जो कंडीशन आ रही है उसको उन एनिमल्स ने अडॉप्ट कर लिया है। लेट अस सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। अब आओ हम लोग यहाँ पर पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में तो एग्जांपल लेते हैं। पोलर बियर और पेंगुइन, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy background. Snowy white background. चूँकि पोलर बियर के वाइट फर होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद जो बर्फ़ होती है उसमें आसानी के साथ दिखाई नहीं देते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, ये अपनी रक्षा करते हैं, किनसे करते हैं? दे आर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब क्या? शिकारी, जो उनको शिकार करने आते हैं, वो अपनी रक्षा शिकारियों से करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? खुद को बचाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी फर वाइट कलर के होते हैं और स्नोबी वाइट जिसमें मिक्सअप हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये प्रे मीन्स शिकार, शिकार को पकड़ने में भी इनको हेल्प करते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। बहुत ज़्यादा ठंड से खुद को बचाने के लिए उनकी बॉडी पर फर की 2 लेयर होती है, मीन्स उनके जो बाल होते हैं उसकी डबल लेयर्ड होते हैं। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की, वसा की। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। वास्तविकता ये है कि वो कभी कभी वो इतने ज़्यादा इंसुलेटेड होते हैं कि जब ज़्यादा चल लेते हैं, दे हैव टू मूव स्लोली, वो धीरे चलते हैं, और जब रेस्ट भी करते हैं ताकि वो ज़्यादा हीटेड ना होगा। ज़्यादा चल लेते हैं तो रेस्ट करते हैं कि ओवर हीट ना हो जाएं। फिजिकली एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग। फिजिकली एक्टिविटी करते रहते हैं वार्म डेज में,
मतलब गर्मी के दिनों में जब थोड़ी गर्मी पड़ती है तो क्या एक्टिविटी करते हैं? सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग, ये इनकी एक्टिविटी है। पोलर बियर स्विमिंग करने जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये अच्छा तैराक है। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज, इसके पंजे चौड़े और बड़े हैं। विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम बट बट आल्सो वॉक विथ ईजी इन द स्नो। जो लार्ज पास और वाइड और लार्ज पास हैं, इससे स्विम तो करने में आसानी होती है और बर्फ़ में चलने में दौड़ने में भी इनको हेल्प मिलती है। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. स्विमिंग करते समय ये अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. इसका नॉस्ट्रिल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि ये अपने प्रे को, शिकार को दूर से ही सूंघ लेते हैं और उसको पकड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart shown in figure 7.3. फिगर नंबर 7.3 जो कि फ्लो चार्ट है पोलर बियर का, इसको हम पढ़ के उनके एडाप्टेशन के बारे में समझ सकते हैं। पहला तो यहाँ दिख रहा है द वाइट फर इज़ नॉट इजली विजिबल। वाइट फर है ताकि वो आसानी से साथ स्नोई बैकग्राउंड में ना दिखाई दे। स्नोई बैकग्राउंड में ना दिखाई देंगे तो ये प्रीडेटर्स से अपने बचे रहेंगे, मीन्स शिकारी से बचे रहेंगे और शिकार को आसानी के साथ पकड़ भी लेंगे। सेकंड वन इज़ इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी सेंस स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेंस स्मेल स्ट्रॉन्ग होने से क्या है, ये आसानी के साथ अपने प्रे को सूंघ सकेंगे और सूंघ कर उसको लोकेट करके उसको कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लास। लॉन्ग कर्व्ड शार्प, लंबे कर्व हैं और उनकी क्लास शार्प हैं, जिसकी वजह से ये आसानी के साथ क्या करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं बर्फ़ पर। इस बर्फ़ पे आसानी के साथ चल लेते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है। फ़ैट की लेयर भी मैंने बताया क्या काम करती है। ये फ़ैट इंसुलेटेड होता है, उनको बॉडी को हीट करने से बचाता है, कोल्ड करने से बचाता है, सॉरी, बॉडी को कोल्ड करने से बचाता है और हीट करने में हेल्प करता है। इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर। इनके फर, इनके जो बाल होते हैं उसकी डबल लेयर्ड होती है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके, उनको गर्म रखा जा सके। किनको गर्म रखेंगे? पोलर बियर को भाई। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज़ द पेंगुइन। दूसरा जो पोलर रीजन का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो है पेंगुइन। इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्स वेल विथ वाइट बैकग्राउंड। ये भी वाइट कलर का होता है और ये वाइट बैकग्राउंड में आसानी के साथ उसे मर्ज हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। इट आल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। पोलर बियर की तरह इनकी स्किन के नीचे मोटा फैट पाया जाता है जो इनको ठंड से हेल्प प्रोटेक्ट करता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर। आपने पेंगुइन के पिक्चर देखा होगा। अगर पेंगुइन पेड़ में आपने देखा होगा तो, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे की तरफ सट करके एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की तरफ झुके हुए होते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो खुद को गर्म रख सकें। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। रिकॉल करो, याद करो, यदि किसी हॉल में या किसी रूम में शादी वादी के विवाह के टाइम पर पता चला कि हॉल में आप हैं और हॉल में अचानक लोग बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है ना। वही काम ये लोग करते हैं। हाल तो मिलता नहीं है लेकिन गर्मी बना लेते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर। पोलर बियर की तरह पेंगुइन एक अच्छा स्विमर, एक अच्छा तैराक है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उनके फीट वेब्स होते हैं, वेब वाले फीट होते हैं और जिससे वो आसानी के साथ तैर लेते हैं और एक अच्छे तैराक बनते हैं।
Other animals living in the polar regions are many types of fishes, masks, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. दूसरे जानवर जो पोलर रीजन्स में रहते हैं वो हैं मास्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, foxes, seals, whales और birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. It is to be noted, ये नोट किया गया है कि जब फिश पानी में, ठंडे पानी में लंबे समय तक रह सकती है, ठंडे पानी में लंबे समय तक रह सकती है, तो बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म, तो बर्ड्स को, चिड़ियों को वार्म रखना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ख़ुद को सरवाइव करना है तो गर्म तो बने रहना पड़ेगा. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, तो वो ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर रीजन्स. व्हेन विंटर सेट्स इन, जब ठंडी आती है तो दूसरे वार्मर रीजन्स में, गर्म वाले क्षेत्र में वो माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और वापस आ जाते हैं जब ठंडी ख़त्म हो जाती है. You know probably that India is one of the destination of many of these birds. अब ये जानते हैं, संभवतः ये जानते ही होंगे कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह की बर्ड्स बहुत आते हैं. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like Brahmaputra in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of north east and some other parts of India. आपने ये ज़रूर सुना होगा या देखा होगा कि साइबेरियन क्रेन्स जो साइबेरिया से आती है, भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में, सुल्तानपुर में आती है हरियाणा के, और दूसरे ही क्षेत्र में आती है नॉर्थ ईस्ट कंट्री में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कंट्री में. ओके, डिड यू नो some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home. कुछ migratory birds लगभग 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर ले जाते हैं. Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. जनरली, सामान्यतः वो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि हवा का जो फ्लो होता है, विंड फ्लो जो होता है, उनकी जो ठंडा की रहता है, क्योंकि ऊपर की हवा ठंडी होती है और वो जैसे ही उनकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है वो ठंडी हवा उनको गर्म होने नहीं देती. बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज़ स्टिल अ मिस्ट्री. लेकिन ये मिस्ट्री बना हुआ, रहस्य बना हुआ है कि हर साल दर साल वही बर्ड्स वही एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, फिर वापस चले आते हैं. एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, फिर वापस अपनी जगह चले आते हैं. साइबेरिया क्रेन उठे और भरतपुर चले गए, भरतपुर राजस्थान चले गए, फिर जैसे सीज़न ऑफ हुआ, विंटर सीज़न ऑफ हो गया, तो फिर भरतपुर से चले और वापस साइबेरिया क्रेन वापस हो रही है. ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई? It seems that these birds have a built-in sense of direction and known in which direction to travel. ऐसा प्रतीत होता है कि इन बर्ड्स में, इन चिड़ियों में एक सेंस बिल्ड हो चुका है, डायरेक्शन का सेंस. उनको ये डायरेक्शन का सेंस मालूम हो चुका है कि डायरेक्शन किधर घूमना है, कैसे जाना है. ओके, इसलिए वो आसानी के साथ ट्रैवल कर लेती हैं. Some birds probably use landmarks to guide them. कुछ बर्ड्स लैंडमार्क्स का यूज़ करती हैं जिसे वो आसानी के साथ ट्रैवल कर ले जाती हैं. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. बहुत सारी बर्ड्स गाइड करते हैं सन को देखकर. सनराइज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, और कुछ स्टार्स को गाइड करते हैं. There is some स्टार्स के द्वारा गाइड करते हैं. देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स मे यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को कैच करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होता है उसे, उसके द्वारा डायरेक्शन फाइंड करते हैं और माइग्रेट करते हैं. इसके एविडेंस भी मिले हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट. मैमल्स
Many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search for more hospitable climate. And it is not only birds, ये सिर्फ बर्ड ही के बारे में नहीं कि बर्ड माइग्रेट करते हैं, दूसरे मैमल्स, दूसरे जानवर भी माइग्रेट करते हैं, दूसरे फिश, इंसेक्ट्स ये भी माइग्रेट करते हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में। फॉर वॉट? क्लाइमेट से बचने के लिए। हॉस्पिटल भी क्लाइमेट अगर आता है तो वो दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या माइंड में आ रहा है? ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय। रेन मीन्स वर्षा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, तो मीन ऐसा निकलता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है जनरली सामान्यतः जो है हॉट क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सामान्यतः जो है हॉट क्लाइमेट पाया जाता है क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास पाया जाता है और इक्वेटर वहाँ पर सनराइज़ अच्छा होता है और वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, ठंडी के दिनों में भी वहाँ पर जनरली जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस लगभग पाया जाता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी के दिनों में उनका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक महत्वपूर्ण फीचर है, गुण है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। इंडिया में जो पाया जाने वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट है और असम है। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ सेंट्रल अफ्रीका भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चूँकि यहाँ पर अच्छी गर्मी और वर्षा होती है तो इस रीजन में बहुत सारे पौधे और जानवर भी मिलते हैं, उनकी वैरायटीज़ मिलती है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लिपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। मेजर टाइप ऑफ मेजर टाइप जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या है रेन फॉरेस्ट में? मंकी हैं, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट्स, लिपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इनकी वैराइटीज भी मिलते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब आइए हम इनके बारे में, अडोप्शन के बारे में पढ़ते हैं इन जानवरों के कि वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट को कैसे अडॉप्ट कर ले जाते हैं। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. The climatic condition in rainforest की जो climatic condition है, the climatic condition in rainforest is higher suitable, बहुत suitable है, enormous number, बहुत ज़्यादा नंबर में, भारी संख्या में, ये कह लीजिए भारी संख्या में एनिमल्स की वेराइटी यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, चूँकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो इनकी चूँकि संख्या ज़्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा? कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इन जानवरों में भोजन के लिए और शेल्टर के लिए, मीन्स स्थान के लिए, हैबिटेट के लिए भी यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है। मैनी एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़। बहुत सारे जानवर अडॉप्ट कर लिए हैं पेड़ पर रहने के लिए, पेड़ पर रहना उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। रेड-आइड फ्रॉग, लाल आँख वाले मेंढक, हैज़ अडॉप्टेड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। रेड-आइड फ्रॉग जो कि स्टिकी पैड होता है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है पेड़ पर चढ़ना। पेड़ पर ये चढ़ लेते हैं और आसानी के साथ उसी पर रहते हैं। टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज। Monkeys have long tails for grasping branches. Monkeys
पेड़ पर चढ़ने के लिए उनकी लंबी लंबी पूंछ होती है ताकि वो ब्रांच को आसानी के साथ ग्रैस्प कर लें, आसानी के साथ होल्ड कर लें, पकड़ लें। देयर हैंड्स एंड फीट आर दैट दे कैन ईजली होल्ड ऑन द ब्रांच। उनके हाथ और पैर इस तरह के होते हैं कि वो आसानी के साथ ब्रांच को पकड़ सकें, पेड़ की ब्रांच को आसानी के साथ पकड़ सकें। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू गेट फूड नॉट इजली रिचेबल। चूँकि यहाँ पर भोजन का बहुत कंपटीशन होता है तो कुछ जानवर को आसानी के साथ भोजन नहीं मिल पाता है। A striking example of that of the bird takin, which possesses a long, large beak. This helps. Which possesses a long, large beak. This helps a takin to reach the fruits on branches, which are otherwise too weak to support its weight. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑफ बर्ड्स टैकून। एक बर्ड है टैकून जो कि पजेस करते हैं लॉन्ग लार्ज बीक, उसकी लंबी चौड़ी की बीक होती है, मीन्स चोंच होती है, जो कि इसको हेल्प करती है फ्रूट्स ब्रांचेस तक पहुंचने में, फ्रूट्स को पहुंचने में। नहीं, अदरवाइज़ ये सपोर्ट नहीं कर पाएगी और इसका वेट क्या हो जाएगा? वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। नहीं तो ये इसका वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, वेट कम हो जाएगा। लॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो घने जंगल हैं तो फिर लॉन्ग और लार्ज बीक होनी भी ज़रूरी है ताकि वो आसानी के साथ अपने भोजन को खा सके। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. Many tropical animals, बहुत सारे tropical animals हैं जिनकी sensitive hearing means सुनने की जो क्षमता है बहुत तेज़, आँखें भी बहुत तेज़ और उनकी स्किन थिक होती है और वो आसानी के साथ किसी भी स्थान पर मिश्रित हो जाते हैं। इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं, उसमें जाकर के मिश्रण हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाएंगे। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये उनको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, मीन्स उनके शिकारी से उनको बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग कैट्स, उदाहरण के रूप में बिग कैट्स, कैट्स मीन्स तो बिल्लियाँ ही होती हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ लायंस एंड टाइगर्स। बिग कैट्स जैसे कि लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। बिग कैट्स जो कि जिनकी थिक स्किन होती है और सेंसिटिव हियरिंग भी होती है। द लायन टेल्ड मैकॉक, आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, lives in the rainforest of Western Ghat. Lion-tailed मैकॉक लंबी पूंछ वाला एक मैकॉक है, ठीक है। इसको बियर्ड एप भी कहते हैं, मीन्स दाढ़ी वाला बंदर भी होता है। ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इसका आउटस्टैंडिंग फीचर यह है कि इसके चारों तरफ, इसके मुंह के चारों तरफ सिल्वर कलर का मीन्स वाइट कलर का जो हेयर होता है चारों तरफ ढके होते हैं। चिक और चिन सब कुछ ढके होते हैं, चिक्स टू टिन। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये एक पेड़ पर चढ़ने वाला अच्छा जानवर है जो कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय पेड़ पर ही व्यतीत करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये मुख्यतः फल को ही खाता है। इट आल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बड्स। ये सीड्स, बीज को भी खाता है, छोटी पत्तियों को, स्टेम को, फ्लावर्स और बड्स मीन्स कलियों को भी खाता है। दिस बर्ड एप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज़ की बर्क के नीचे मीन्स पेड़ की छाल के नीचे इंसेक्ट को भी सर्च करता है और उनको भी ये खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्रीज, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। चूँकि ये
सारा का सारा भोजन पेड़ से ही प्राप्त कर लेता है, इसलिए पेड़ से जल्दी नीचे नहीं उतरता है। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. दूसरा वेल नोन जाने जाने वाला जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाना जाने वाला जो है एनिमल है वो क्या है? एलिफेंट है, हाथी। ओके, इट हैज़ adopted to the condition of rainforest in many remarkable ways. ये रेन फॉरेस्ट में असाधारण तरीके से इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर चुका है, रेन फॉरेस्ट की कंडीशन को असाधारण तरीक़ों से ये अडॉप्ट कर चुके हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, इसके ट्रंक को देखिए। इट यूजेज़ इट एज अ नोज़, इसका ये नोज़ की तरह से, नाक की तरह इस्तेमाल करता है। कैसे करता है हम जानते हैं। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि इसकी सेंस स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेंस करने की जो सूंघने की जो ताकत है बहुत तेज़ है। द ट्रंक इज़ आल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग फूड, इस ट्रंक का यूज़ वो भोजन को उठाने में या किसी सामान को उठाने में भी करता है। मोर ओवर इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ, फिर भी इसका जो मोर ओवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ, इसका जो टस्क है वो टीथ का मॉडिफाइड ही फॉर्म है। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, ये पेड़ की छाल को फाड़ता है और उसको टीयर अप करके खा जाता है, जिसको हाथी बहुत खाने में बड़ा चाव आता है, मन से खाते हैं। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटिशन फॉर फूड रेदर वेल, इसलिए हाथियों को भोजन के लिए भी एक अच्छा कंपटीशन करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है उनके यहाँ भी खाने की। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट्स हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट के जो लार्ज ईयर्स होते हैं, बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े जो कान होते हैं वो दूर से हल्के से साउंड भी आसानी के साथ सुन लेते हैं। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट, वो एलिफेंट को भी ठंडा करने में, गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उनको ठंडा करने में भी काम आते हैं, ताकि उनका टेम्परेचर नहीं बढ़े। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।